हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एमएससी मोरल साइंस क्लास 10th बुक चैप्टर नंबर 5 अवेक एंड शाइन। तो इस चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है कि अवेक का मतलब हो गया जागो, उठो और चमको, शाइन। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स वीडियो भी अपलोड करते हैं, मोरल साइंस के शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करते हैं, क्लास 10th के साइंस के एसएसटी के सारे शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड हैं एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर with your friends so that they can also get knowledge. So now let's get started with the chapter Awake and Shine. It was value education पीरियड। अब किस चीज़ का पीरियड चल रहा था? वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन की क्या वैल्यू है उस चीज़ का। मिस रूबी केम टू द क्लास विद सम जेरोक्स कॉपीज़ निकलवा के वो लेके आ रही थी ऑफ मिस्टीरियस ट्राइंगल। इस तरीके का एक ट्राइंगल था मिस्टीरियस, तो वो ट्राइंगल की कॉपी वो जेरोक्स कॉपीज़ वो लेके आ रही थी, ठीक है ना। सो नाउ तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टुडे। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं टुडे। सो यू आर बीइंग गिवन एक मिस्टीरियस आपको कॉपी ट्राइंगल की दी जाएगी। यू विल बी गिवन 5 minutes टू फाइंड आउट हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द, ठीक है, यू कैन ट्रेस फ्रॉम दिस बिग ट्राइंगल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यानी कि अब ये वाली ट्राइंगल की कॉपी सारे बच्चों को दी गई एंड कहा गया कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, आपको विद इन 5 minutes यू हैव टू टेल। All the students started tracing the triangles from the given picture. अब इस पिक्चर से ट्रेस करने शुरू कर दिए लोगों ने, बच्चों ने, ठीक है। Even when 5 minutes were over, they were trying to find out more and more triangles. जब तक 5 मिनट ओवर हो गए उसके बाद भी उनको ट्राइंगल्स मिलते जा रहे थे बार बार। मिस रूबी ने क्या बोला? The students, can you stop tracing the triangles and tell how many triangles could you trace? कितने triangles तुमने ट्रेस कर पाए अभी तक? 7, 9, 12, 20, 14, 32. At the end नंबर इवन रीच टू 52, मतलब लोगों के 52 ट्राइंगल्स तक पहुंच गए थे इस इमेज की वजह से। इस इमेज में ऐसे कितने ट्राइंगल्स थे जो 52 तक पहुंच गए। सो अब मिस रूबी क्या कहती हैं? When you started counting, did you think that you could trace so many triangles? इतने 52 triangles तक आप लोग पहुंच जाएंगे, आपको लगा था? तो दीपा said, no ma'am, we never thought there would be so many triangles. इतने ज़्यादा triangles होंगे हमने नहीं सोचा था। Now tell me more about your experience. Did you learn something from this activity? आपने क्या सीखा इस एक्टिविटी से? Could you see something more than the triangles? Triangles से ज़्यादा आपने कुछ शेयर करना चाहेंगे जो एक्सपीरियंस आपने सीखा हो अमंग द क्लास? दीपक ने क्या बोला? आई फेल्ट वेरी मच एक्साइटेड, आई स्टिल थिंक ऑफ फाइंडिंग मोर एंड मोर ट्राइंगल्स। अभी भी मुझे इसमें और ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तानवी, मैम, इट वॉज एक्साइटिंग इंडीड, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। मोर देन दैट, उससे ज़्यादा, आई वॉज इंस्पायर्ड टू थिंक दैट इन इट पोटेंशियलिटीज़ विद इन मी, अलग अलग पोटेंशियलिटीज़ मुझे अपने अंदर दिखाई दी। दो आई डोंट सी मैनी थिंग्स आउटसाइड, देयर आर मैनी हिडन टैलेंट्स विद इन मी। तो जैसे हमें अब बाहर से नहीं पता चलता हमारे अंदर क्या टैलेंट्स हैं, बट देयर आर वेरी मच हिडन टैलेंट्स। रोज ने क्या बोला? आई वॉज थिंकिंग ऑफ द ग्रेट गिफ्ट्स गॉड हैज़ फिल्ड विद इन मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। मतलब ये ट्राइंगल्स को सर्च करते हुए लोगों ने कितनी ज़्यादा चीज़ें सोची। मिस रूबी, व्हाट अबाउट यू मिनी? व्हाट हैव यू टू शेयर टू योर टैलेंट्स? अपने टैलेंट्स के मतलब आपके पास क्या है शेयर करने के लिए? मिनी ने क्या बोला? मैम, इट इज़ ट्रू दैट गॉड हैज़ गिवन मी सो मैनी टैलेंट्स। गॉड ने मुझे इतने सारे टैलेंट्स दिए हैं, मैं मानती हूँ। आई थिंक इट इज़ ट्रू विद अदर्स टू, और जो बच्चों के साथ हो रहा है वो भी सच है। गॉड हैज़ ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस विद सो मैनी टैलेंट्स, है ना। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। मिस रूबी ने क्या बोला? वेरी गुड। टीचर जो थी उन्होंने बोला वेरी गुड, यू ऑल हैव गेन्ड गुड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम दिस एक्टिविटी। सबने कुछ अच्छा ही सोचा, तो वो बहुत खुश हो गई थी, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू डू। मैं चाहती थी कि आप लोग ये सारी चीज़ें जो है सीखें। गॉड इज़ अवर क्रिएटर, उन्होंने हमें बनाया है एंड ही हैज़ गिवन ईच ऑफ अस समथिंग एवरीथिंग व्हाट वी नीड। मतलब हमें जो चाहिए हमारे अंदर वो चीज़ ज़रूर होती है हमारे अंदर। वी हैव टू अनफोल्ड, बस उसको खोलने की देर है। व्हाट इज़ इनसाइड, उसके अंदर क्या है, और उसको बाहर उभरने दो। लेट इट कम आउट, दैट इज़ व्हाट एजुकेशन इज़। एजुकेशन भी इसी तरीके की है। द मोमेंट वी डिस्कवर्ड द हिडन ट्रेजर्स विद इन अस, अपने अंदर के हिडन टैलेंट्स को जब हम निकालेंगे, वी फील वेरी ग्रेटफुल टू को अवर गॉड एंड बिकम हैप्पी। और क्या हो जाते हैं हम? बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं व्हेन वी फाउंड समथिंग विद इन आवर सेल्स। सैम,
बट मैम आई डोंट थिंक गॉड हैज़ गिवन मी एनी सच क्वालिटीज एज अदर्स हैं। मतलब जैसे कि सब लोगों के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी गॉड ने दी है। नो बडी लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता। आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं हूँ ही नहीं मतलब अच्छा किसी भी चीज़ के लिए। ही हैज़ गिवन एवरीथिंग समथिंग गुड टू एवरी वन बट नॉट मी। ही स्टार्टेड क्राइंग, इतना बोल के वो रोना शुरू कर देता है। मिस रूबी हैड नोटिस दैट सैम वॉज ग्लोमी सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ अ ट्रबल सम नेचर। मतलब वो सुबह से ही बहुत ज़्यादा सैड सा दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ में फंसा हुआ नजर आ रहा है वो। ही इज़ नॉट अटेंटिव इन हिज स्टडीज़, वो अपनी स्टडीज़ में भी अटेंटिव नहीं है इतना। ही डज नॉट लाइक एनी ऑफ हिज टीचर्स। His complaint is that teachers like only those students who perform well in the class. टीचर्स को वही बच्चे पसंद होते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दें क्लास में। ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स ईदर, कोई फ्रेंड्स नहीं है उसके साथ उसके पास, एज ही इग्नोर्स डिसिप्लिनरी एफर्ट्स। तो ये सारे डिसिप्लिनरी एफर्ट्स को क्या करता है, वो इग्नोर करता है। हिज पेरेंट्स ऑफन गो क्रेजी विद हिम, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। ऑल तो ही इज लाइक दैट ही डिजायर्स फॉर लव एंड इज ईगर टू मेक फ्रेंड्स, मतलब वो डिजायर करता है, वो चाहता तो है टू हैव फ्रेंड्स, बट अदर चिल्ड्रन ऑलवेज अवॉइड हिम, और लोगों से इग्नोर कर देते हैं उस बच्चे को, सैम को। if he has little love towards anyone, मतलब that is for Miss Ruby, the reason is that she never shouts at him in her class, rather she calls him alone to the staff room and gives advice. ठीक है, even though he doesn't like advice भी उसे नहीं पसंद, he is relieved that there is no shouting in public, मतलब पब्लिक में कोई shouting नहीं होनी चाहिए। Miss Ruby, it is not so, ऐसा नहीं होता है। God has given us all many good things, we are not aware of that। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, बट हमारे अंदर वो चीज़ है। दैट्स ऑल, इट्स ओके सैम, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, हम उसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। मिस रूबी ने अब सैम को कहाँ बुलाया, स्टाफ रूम में बुलाती है, और उन्हें जैसा कि क्लास में लगा कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो मिस रूबी ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया। अनलाइक अदर डेज ही वॉजेंट एग्रेसिव भी नहीं था। सैम, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इट्स नॉट अदर्स हु डिफाइन अवर लाइफ ऑफ अवर और अवर कैरेक्टर। दूसरे लोग हमारे लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते या फिर हमारे कैरेक्टर को नहीं समझा सकते। इफ़ यू रिलेंटलेसली स्ट्राइव, अगर आप अनडेवलपमेंट के थ्रू चलेंगे, स्ट्राइव करेंगे, यू कैन गो ऑल्सो बैक द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। आप क्या, आपको क्या मिल सकता है, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी मिल सकता है अगर आप डेवलप होकर चलेंगे अच्छी तरीके से। यू हैव इनेट पोटेंशियल फॉर इट, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, बट इट इज़ यू हु हैव डिसाइड, यू मतलब तुम हो जिसे डिसाइड करना है कि ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। Sam kept silent. Sam, there is a hidden treasure of knowledge, strength, and love slumbering within you, waiting to be awakened. मतलब तुम्हारे अंदर बस ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, बट यू आर नॉट, बस तुम्हें बस जागने की देर है ना, अवेक होने की देर है, बस तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बट तुम्हें इनको उभारने निकालने की देर है। वॉट यू डिजायर टू बी, जो भी तुम बनना चाहते हो, यू ऑलरेडी आर, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं। इफ़ यू डिजायर टू बी लव, यू आर लवेबल। इफ़ यू वॉन्ट टू अक्वायर नॉलेज, यू ऑलरेडी हैव नॉलेज विद इन यू। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैंडसम, यू ऑलरेडी आर। So Miss Ruby paused for a moment. She looked into his eyes. She could see a ray of hope radiating in his eyes. उसकी eyes में उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि हाँ, उसके अंदर अब एक होप जागी है कि वो कर सकता है। Sam, you have to do only one thing. तुम्हें एक ही चीज़ करनी है। मिस रूबी ने बोला, try to discover the innate love, knowledge, strength and beauty within you, as I explained in the class. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में, उसी तरीके से सारी चीज़ें अपने अंदर निकालने की ट्राई करो। अवॉइड ऑल द नेगेटिव थॉट्स, या फिर नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करो, विच स्टैंड एज अ हिंड्रेंस, रुकावट की तरह। हिंड्रेंस क्या हो गया, रुकावट, रुकावट की तरह तुम्हारी रुकावट दे रही हैं जो तुम्हें चीज़ें फॉर डेवलपिंग योर इनेट पर्सनल पोटेंशियलिटीज। अल्टीमेट एम ह्यूमन लाइफ का क्या होना चाहिए, इंसाइट, अपने अंदर की चीज़ों को निकालना, अवेयर होना उससे। Recently, I read somewhere newborn babies are the synonyms of fullness. सारी चीज़ों से भरे हुए होते हैं. They don't have fear, as they are filled with pure love, innocence, wisdom, and infinite potentials. They have a beautiful bond with the unseen hands of the creator of this world, whole world. And an unseen God से create होकर वो आते हैं. When you were a baby, your whole being was immersed into divine light. You had passion for life, and you looked at the world with wonder. No darkness within, no anger, no dissatisfaction, and only a light without a shadow. You were there when you were a baby. It is not only you, Sam. Most of us lost the connection between our inner self and the divine light. के साथ जो connection होता है वो lost कर जाते हैं बहुत लोग. Not only you, we don't know who we are. हम कौन हैं? We have become selfish and fearful, which is not our real self, but the reflections of our emotional wounds. So Sam, your life itself is a growth towards your real life. रियल सेल्फ के लिए अगर तुम्हें करना है तो योर लाइफ इज द ग्रोथ. इफ यू अर्नेस्टली डिजायर टू ग्रो टुवर्ड्स रियल सेल्फ, योर लाइफ एंड दिस होल यूनिवर्स विल हेल्प यू फॉर द सेम. Ma'am, when a problem arises, I am not able to accept it. I am not able to love anyone who scolds me. His eyes were filled with tears. Now, some troubles are blessings to disguise to prove your potential and worth.
Sufferings are given only to those who can achieve great things in their lives. The one who has suffered can understand the sufferings of others. ठीक है, we don't like when sufferings come to our lives, but we should remember that they can contribute a lot. Sufferings contribute a lot to your success. ठीक है, even everyone has darkness and light in their lives. So to lit up that darkness, you have to gain potential. You know, it is our pitfalls that गड्ढे होते हैं दैट रियली मेक अस ह्यूमन बींग्स. सैम, इफ यू हैव एनी ड्रॉबैक, कोई भी ड्रॉबैक है, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर अ ह्यूमन बींग. ड्रॉबैक्स हर ह्यूमन बींग के पास है. कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग टू एलिमिनेट दीज पिटफॉल्स, पिटफॉल्स को, इन गड्ढों को हटाने का एक ही तरीका है, इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ. दस वी शुड बी एबल टू ब्रिंग आउट द लाइट which is deeply embedded within us. अंदर जो छुपी हुई है, दबी हुई है, उसको निकालना जरूरी है. It's not only you, Sam. All the people are constantly striving hard for the same. I am sure you can also do it. Definitely, ma'am. It's the first time someone is telling me that there is a spark of love and virtue in me. मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं. I am feeling glad. I will try. I will strive to become a good boy. Please do pray for me. You will always be in my prayers, Sam. There are exemplary instances of people, living or dead, famous or unknown, who have taken up a turn around at some point of their lives for a deviation towards success. Haven't you heard about Saint Francis of Assisi? उनके बारे में नहीं सुना तुमने? He was a young, renowned for eating, drinking, marry, making, singing, love songs and celebrating his youth. Just a single verse from the Bible changed his life. उन्होंने एक वर्स पढ़ लिया था बाइबल में से, वो कौन सा था? If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor and follow me. Francis decided to live this verse. इस वर्स की वजह से जीना उन्होंने सीखा, which turned him into goodness and finally made him an evangelist. He had fashioned his life in divinity so much that the whole world now calls him the second Jesus. एक जीसस रियल जो बाइबल में उनके बारे में बताया गया, और सेकंड जीसस के नेम से सेंट फ्रांसिस को जाना जाता है. डॉक्टर मैरी वेगीस कौन थे? ये हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी. बहुत बहुत ज़्यादा चालाक एंड स्मार्ट स्टूडेंट थी ये. डिग्री भी वहीं से ली थी इन्होंने. वहाँ पे इन्होंने मेडिकल कॉलेज में इन्होंने स्टडी की थी अपनी. जब वो रिटर्न कर रही थी हॉस्टल से, तो व्हेन इन विच शी वाज ट्रैवलिंग मेट विद एन एक्सीडेंट हो गया. हर स्पाइनल कॉर्ड, सर्टेन बोन्स सब स्मैश्ड हो गई. हर फेस वाज आल्सो डिसफिगर्ड, फेस भी डिसफिगर हो गया. लेग्स पैरालाइज हो गए थे फॉर मंथ्स, बहुत महीनों के लिए उनकी बॉडी पूरी प्लास्टर थी. शी वाज अनएबल टू मूव. और ये सारी वो काफ़ी सारे ऑपरेशन से भी गुजरी. लॉन्ग डेज ऑफ ट्रीटमेंट, पेन, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट पुट हर इन सिचुएशन ऑफ डेथ. टोटल डिसअपॉइंट हो चुकी थी वो. फिर डॉक्टर पॉल ने उन्हें वापस एक टीच किया, हु वॉज ऑल्सो द टीचर, और मूव किया उनके हर्ट और उनको अवेक किया कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल्स है. यू आर नॉट टू स्पेंड योर टाइम ऑन द कोर्ट ओनली, यू आर द फ्यूचर एज अ डॉक्टर. तुम एज अ डॉक्टर फ्यूचर में देखोगी. डॉक्टर मैरी पेयरफुली थ्रू आउट अबाउट डॉक्टर ब्रांड्स वर्ड के बारे में वो सोचती रही, डिपेंडिंग ऑन द गॉड मर्सी, कि गॉड कोई मर्सी कर दे एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर. द डॉक्टर्स हु इज फीबलर then filled their minds with hope and consolation. Sitting on the chair, she conducted minor surgeries. Surgeries हुई, her illness turned to be a blessing in disguise. ठीक है, एक तरीके से उनका जो ये illness थी, उनकी जो ये बीमारी थी, वो एक बहुत अच्छे सक्सेस में निकल गई. कैसे? She learned to accept all kinds of patient with genuine compassion and concern. Now she could identify problems, लोगों की problems को easily कर पाती थी, ट्रीट कर पाती थी उन लोगों को, एंड फिक्स्ड हर आइज ऑन गॉड विद ग्रेट होप्स दैट गॉड्स प्लान फॉर हर एंड फाउंड इट आउट. गॉड कैन यूज अवर डिफेक्ट्स को, ड्रॉबैक्स को भी एज एन इफेक्टिव मीन्स टू फुलफिल अवर प्लान्स को. अपने प्लान्स को फुलफिल करने के लिए हमारे डिफेक्ट्स, ड्रॉबैक्स को भी एक इफेक्टिव तरीके से यूज़ किया जा सकता है गॉड के थ्रू. सो वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे इज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है उनकी लाइफ में, मे बी फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, कैसे भी है ना, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है. तो इट कैन बी टर्न इनटू अ ब्लेसिंग. ब्लेसिंग के तौर पर भी वो हो सकती है. गॉड टर्न्स एवरीथिंग फॉर ग्रेटर गुड. इवन आवर वीकनेस, अपनी वीकनेसेस, हमारी जो वीकनेसेस हैं उसको भी टर्न इन अ ग्रेटर वे. एक्सेप्ट देम एंड डिसाइड टू चेंज. सैम, इफ वन कैन सक्सीड, कोई एक चीज़ रहा है तो वो उसके अंदर की डिविनिटी, उसके अंदर की स्ट्रेंथ की वजह से जीत रहा है. इज नॉट लेस देन एनी वन एल्स. योर डिसीजन इज क्रूशियल. तुम्हारा डिसीजन होगा जो होगा. व्हाट डू यू से? मैम, आई विल ऑल्सो स्ट्राइव टू, मैं भी टर्न अराउंड करूँगा माई लाइफ, अपनी लाइफ में, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आज से प्लीज़ गाइड मी इफ आई फॉल शॉर्ट इन दिस इंडिवियर. मैं इस चीज़ में अगर कहीं रुका तो प्लीज़ गाइड मी. मिस रूबी वॉज क्वाइट श्योर दैट सैम हु इज गोइंग टू आउट ऑफ द स्टाफ रूम इज नॉट द वन हु केम इन. जैसे वो आया था वैसे वापस नहीं जा रहा है. उसके अंदर एक होप आ गया, उसके अंदर एक शाइन आ गया है, उसके अंदर एक अवेकनेस आ गया है जो कि टीचर के थ्रू आया है. शी जॉयफुली थैंक फॉर गॉड फॉर द सेम, फॉर गॉड. The sun is a daily reminder that we too can rise again from the darkness, that we too can shine our own light. So this was a chapter explanation, and soon you will be getting question answers of this chapter. So if you have not subscribed my channel, please subscribe it and share with your friends. Soon 800 subscribers. Thanks for watching. Till then, take care. Bye bye.